हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पीसेस चैनल। सभी दोस्तों को नमस्कार। चलिए आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। 9 अक्टूबर 2025 का करंट अफेयर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 2025-26 के लिए आपका जो ग्रोथ रेट फोरकास्ट किया है, तो अभी बताया है कि 6.5% रहेगा। लेकिन इससे पहले की अगर बात करें तो 6.3% इन्होंने पहले बताया था। बट अब जो जैसे जीएसटी रिफॉर्म वगैरह हुए उसके बाद इन्होंने जो फोरकास्ट को चेंज किया है। फिर है जो इंडिया ने जो मॉस्को के जो फ्री टॉक हुआ है अभी, वहां पर दोबारा से अपनी जो सिचुएशन है, अपना जो रोल है, अपना जो वोट है वो रीअफर्म किया है। ठीक है। अगला है इंडिया ब्राजील जो है सातवां ट्रेड मॉनिटरिंग मैकेनिज्म हुआ है, तो कहाँ पर हुआ है? तो न्यू दिल्ली के अंदर हुआ। कहाँ? न्यू दिल्ली के अंदर। फिर है जो पब्लिक सेक्टर बैंकिंग है, लगभग 5 लाख लोन दिए हैं और उसका जो वर्थ है तो 10,907 करोड़ रुपए अंडर पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। किसके अंदर? अंडर पीएम सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना। फिर है सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट कस्टम ने इंट्रोड्यूस किया है ऑटो अप्रूवल फॉर द आईएफसी कोड रजिस्ट्रेशन। फिर है डीआरडीओ ने एक ट्राई सर्विस अनवील किया है आईआरएसए टू स्टैंडर्डाइज मिलिट्री कम्युनिकेशन को। नोबेल प्राइज फिजिक्स में दिया गया है। फिर है डब्ल्यूएचओ ने एक रिपोर्ट जारी किया है जिसमें तंबाकू का यूज को लेकर बताया गया है। फिर है यूनियन मिनिस्ट्री पीयूष गोयल ने अभी जो यूपीआई के अंदर यूपीआई जो है कतर के अंदर लॉन्च किया है, इंडिया कतर टाई को मजबूत करने के लिए। अभी यूनेस्को के जो एक हेड बने खालिद एनमी, ये पहले अरब बने हैं जो कि यूनेस्को के हेड बने हैं। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने हाल ही में भारत की वित्तीय वर्ष 2026 की वृद्धि दर का अनुमान 6.5% कर दिया है। जून 2025 में विश्व बैंक द्वारा पहले किया गया अनुमान कितना, यानी कि 2025 में जो जून 2025 है उसमें क्या अनुमान लगाया था? तो 6.3 राइट आंसर हो जाएगा आपका 6.3, क्योंकि अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने जीएसटी रिफॉर्म किए। जीएसटी रिफॉर्म करने के साथ जो जीएसटी रेट कट किया है, इसकी वजह से बहुत सारी जो आपका कंज्यूमर प्रोडक्ट है वो थोड़ा सा आपके जो चीपर हुए हैं मतलब कि लोग मार्केट प्राइस कम हुआ तो इससे क्या होगा? डिमांड क्रिएट होगा तो लोगों ज्यादा से ज्यादा शॉपिंग करेंगे और इससे क्या होगा? तो इकोनॉमिक बूस्ट होगा, तो उससे जो बताया जा रहा है कि ओवरऑल जीडीपी में ग्रोथ होने की संभावना है। ठीक है, तो ये रहा था राइट आंसर 6.3 हो जाएगा। अभी जो है कि 6.3 जो लास्ट में एस्टिमेट किया गया था वही जीएसटी रिफॉर्म है, स्ट्रॉन्ग रूरल रिकवरी वगैरह है, रेजिलियंट डोमेस्टिक डिमांड वगैरह, इन सारी चीजों को देखते हुए ये फोरकास्टिंग की गई है वर्ल्ड बैंक के। अभी कहीं अगर वर्ल्ड बैंक की अगर हम बात करें तो कब बना था ये? तो 1944 में जो ब्रिटेन बोर्ड डिस्पैच है, ब्रिटेन बोर्ड डिस्पैच, इसके द्वारा ये बनाया गया था। इसमें वर्ल्ड बैंक जो है दो है, यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी फंड एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस, इसे इस नाम से जाना जाता था। और ये करंट प्रेसिडेंट की अगर बात करें वर्ल्ड बैंक ग्रुप के तो कौन है? तो अजय बंगा है। कौन? अजय बंगा अभी इसके करंट प्रेसिडेंट हैं। अगर हम इसकी हेडक्वार्टर की बात करें, हेडक्वार्टर क्या है? तो यूनाइटेड स्टेट में है। ठीक है, यूएसए के अंदर है। और इसकी और बताइए कि ये कौन कौन सी रिपोर्ट वगैरह जारी करते हैं, तो इसको भी देख लीजिए कि वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट करता है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट करता है, और पहले ये करते थे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स जारी करते थे। ठीक है, बट अब ये इसको छोड़ के किस नाम से? तो रेडी बी रेडी नाम से नया रिपोर्ट ये जारी करते हैं। ठीक है, और ये इनका वर्ल्ड बैंक का काम क्या है? तो जो डेवलपिंग कंट्री है, डेवलपिंग एंड लीस्ट डेवलपिंग कंट्री जो है उनको जो आपके लॉन्ग टर्म का लोन प्रोवाइड करते हैं, लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। ठीक है, चलिए अगला है, भारत का यह बयान कि सुरक्षित शांतिपूर्ण स्थिर अफगानिस्तान क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा के लिए आवश्यक है, किस अंतर्राष्ट्रीय बैठक के दौरान ये दिया गया था? कौन सा अभी हाल ही में बैठक चला है? तो ए ऑप्शन है G20 शिखर सम्मेलन, एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक, अफगानिस्तान के 7वें मास्को परामर्श, या ब्रिक्स देशों के मंत्रियों की वार्ता। तो किसमें कहा गया है? तो ये जो आप अभी हाल ही में 7वीं मास्को पर जो हुआ है एग्रीमेंट,
वहां पे मॉस्को में जो डायलॉग हुआ है उसमें ये बात कही है कि अफगानिस्तान के अंदर शांतिपूर्ण व्यवस्था ये सब बनाने की बात कही है। अगर वही G20 की बात करें तो अभी हाल ही में कौन सा है, तो 19वां G20 की बात करें तो कहाँ पर हुआ है, तो ये आपका ब्राजील के अंदर हुआ। कहाँ? ब्राजील के अंदर। इस बार बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो 18th जीएसटी के बारे में पूछा गया जो कि नई दिल्ली में हुआ था अभी, बट यहाँ पे पूछा जाए 19वां तो कहाँ पर होता है, ब्राजील के अंदर। एससीओ का रक्षा मंत्री का कहाँ पर, तो संघाई जो है, संघाई चाइना में हुआ है इसका। ठीक है। और ब्रिक्स देशों की मंत्रिमंडल की बैठक कहाँ पर हुई है, तो ब्रिक्स का कहाँ पर हुआ है, तो ये आपका इस समय जो इंडिया होस्ट करेगा ब्रिक्स 2026 का, तो ये इंडिया में मीटिंग चल रही है। चलिए, 7th मस्को फॉरवर्ड जो कंसल्टेंट है अफगानिस्तान में, वहीं पर ये बात कही गई है। ठीक है। तो इसमें से जो मीटिंग अटेंड किया किसके द्वारा, तो इंडिया, रसिया, चाइना, ईरान एंड सेवरल सेंट्रल एशियन कंट्री, इन सारी कंट्रियों ने मिलकर जो मॉस्को में जो मीटिंग हुआ उसको कहा, ताकि अफगानिस्तान के अंदर जो शांति व्यवस्था को बनाए रखा जा सके। अगला है 7th मीटिंग ऑफ द इंडिया ब्राजील ट्रेड मॉनिटरिंग, कहाँ पर हुआ है, इंडिया ब्राजील ट्रेड मॉनिटरिंग मैकेनिज्म हेल्ड कहाँ पर हुआ है, न्यू दिल्ली, मुंबई, ब्रासिला, चेन्नई। तो कहाँ पर हुआ है, तो न्यू दिल्ली के जो विजय भवन है वहां पर हुआ है। ठीक है, नई दिल्ली के वाणिज्य भवन में हुआ है। ये लगभग क्या कि दोनों देशों के बीच जो सुरक्षा वगैरह है, इन सब के कॉपरेशन मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग वगैरह किया जाए, ताकि ताकि एक दूसरे के बीच में जो कम्युनिकेशन बढ़ाया जा सके और ज्यादा से ज्यादा जो ट्रेड को प्रमोट किया जा सके, इसके लिए लॉन्च किया गया है। इसमें बस इतना याद रखिएगा, ज्यादा ही रखने की जरूरत नहीं है। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को कहा कि कितने सारे जो लोन एप्लीकेशन सैंक्शन किए गए हैं पब्लिक सेक्टर बैंक के अकॉर्डिंग, तो यहाँ देखिएगा तो लगभग 5 लाख से ज्यादा एप्लीकेशन लॉन्च किए गए हैं। ठीक है। और पीएम घर बिजली योजना जो है, जो ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में के घरों में मुफ्त बिजली कनेक्शन प्रदान करने के लक्ष्य रखे गए हैं। और इस ऋण के माध्यम से सौर ऊर्जा सिस्टम स्थापित किए जाएंगे। क्या? सौर ऊर्जा स्थापित किए जाएंगे। ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड दोनों को प्रोत्साहन दिया जाता है इसके थ्रू। अगला है which initiative has central board and indirect taxes custom recently introduced to streamline the custom procedure and enhance the ease of doing business। तो कौन सा रिपोर्ट लाने की बात कर रही है, तो ये ए सिस्टम बेस्ड ऑटो अप्रूवल फॉर द आईएफसी कोड रजिस्ट्रेशन। तो बी का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20 का स्ट्रीमलाइन कस्टम प्रोसीडिंग, एनहांसिंग द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने के लिए जो सिस्टम बेस्ड ऑटो अप्रूवल आईएफसी कोड रजिस्ट्रेशन को स्टार्ट किया है हाल ही में गवर्नमेंट ने। छठा क्वेश्चन है, सैनिक संचार को मानकीकृत करने के लिए डीआरडीओ और त्रिसेना बलों ने कौन सा नया सिस्टम लॉन्च किया है? अग्नि 5 मिसाइल सिस्टम, तो ये नहीं, हमारा डिफेंस हो जाएगा। आईआरएसए इंटीग्रेटेड रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम, तो क्या क्या इंटीग्रेटेड रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम को लॉन्च किया गया? आकाश एयर डिफेंस सिस्टम या ब्रह्मोस मिसाइल। तो ब्रह्मोस मिसाइल हाल ही में हमने कहाँ पर दिया है, तो फिलीपींस को हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया है। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु आर द नोबेल प्राइज, अभी हाल ही में फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया है, तो किन किन को दिया है, तो मैरी, राइट आंसर हो जाएगा इसका आपका जॉन क्लार्क, माइकल एच डेवोटे एंड जॉन मार्टिन्स। तो ये तीनों के तीनों कहाँ के रहने वाले हैं, ये यूएसए के रहने वाले हैं। और इनको जो दिया गया है, जो क्वांटम टेक्नोलॉजी में चेंजेस है उसके लिए दिया गया है, कि इलेक्ट्रिकल जो परिपथ होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है उसके अंदर जो माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिज्म का प्रयोग है, टनलिंग करके साथ साथ में जो आपका जो एनर्जी के साथ इसका ट्यून अप करना है क्वांटम एनर्जी का, तो उसके बारे में कहा गया था। क्वांटम एनर्जी के बारे में जानते होंगे आप। क्वांटम का मतलब होता है कि स्मॉल साइज बहुत छोटा, यानी कि ये इसका जो होता है 10⁻⁹ से भी छोटा होता है इसका साइज। बट इसकी स्पीड की अगर बात करें तो स्पीड इसकी हाई होती है। इसकी वजह से हम लोग चाह रहे हैं कि क्वांटम फिजिक्स को की तरफ प्रमोट करें, इसके लिए ये दिया गया है। तो किसके लिए दिया गया है? for the discovery of the microscopic quantum mechanical tunneling and energy quantization in electric circuit। जो एनर्जी का जो क्वांटिलाइजेशन किया जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, तो इन सारी चीजों को ये किया है। अभी केमिस्ट्री का भी नोबेल प्राइज मिल गया है, तो अपकमिंग वीडियो में हम लोग और इसको डिस्कस करेंगे।
इंडिया होल्ड विच पोजीशन इन द ग्लोबल प्रोडक्शन ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ टबैको। तो टबैको के प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट में कौन सा है? तो इंडिया सेकंड रैंक पे प्रोडक्शन में और सेकंड रैंक ही एक्सपोर्ट करता है। तो राइट आंसर बी आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तंबाकू का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक और आयातक देश है ब्राजील के पास। सबसे पहला स्थान किसका है? तो ब्राजील पहले स्थान पर है। तंबाकू का दूसरा सबसे उत्पादक है, पहला स्थान चीन के पास है। उत्पादन में सब पहला दुनिया में कौन सा है? तो चीन है। ठीक है, दूसरे स्थान पर भारत है। वहीं अगर हम बात करके निर्यातक में कौन है, तो निर्यातक में देखिए पहले स्थान पर ब्राजील है और दूसरे स्थान पर इंडिया है। भारत में कहाँ पर जो होता है इसका उत्पादन? तो कर्नाटक, गुजरात और महाराष्ट्र में इसका उत्पादन होता है। अगर देखें कि अडल्ट टोबैको यूज जो डिक्लाइन हुआ है 26.2% 2010 से 19.5% का डिक्लाइन हुआ है। ई सिगरेट जो है हैंड यूजर ग्लोबली है और 1 in 5 अडल्ट स्टिल यूज टोबैको वर्ल्ड वाइड, की हर एक 5 में से एक लोग अभी तंबाकू का सेवन करते हैं। इंडिया का अगर देखें तो 243.48 मिलियन जो लोग हैं 15 से वो इसका यूज करते हैं। रिडक्शन हुआ है लगभग 43% का और डब्ल्यूएचओ टारगेट किया है कि 3% 30% रिडक्शन हमें किया जाएगा 2025 तक। ठीक है। अब इनका जो देखे कि टोबैको क्रॉप्स का है निकोटिनिया टैबुकम का ओरिजिन कहाँ से है? तो साउथ अमेरिका में इसका ओरिजिन हुआ था। फॉरेस्ट में इतनी इतने टेम्परेचर ये सारी चीजें इसके लिए कही गई है। ठीक है। नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम भी चलाया गया था और प्रोविजन ई सिगरेट 2019 में इसको भी बैन कर दिया था। नेक्स्ट है जो हाल ही में किस देश में के दोहा में एक लॉन्च किया है, तो क्या? तो यहाँ पीयूष गोयल जी ने इसको लॉन्च किया। किसके है? पीयूष गोयल जी ने यहाँ पर इस यूपीआई को लॉन्च किया। ये क्या है? यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम है जिसके जो इंस्टेंट पेमेंट वगैरह किया करते हैं हम एक दूसरे को। हाल ही में जो यूनेस्को ने पहली बार जो डायरेक्टर जनरल के लिए नॉमिनेट किया फर्स्ट अरब टू लीड द ऑर्गेनाइजेशन, तो कौन है? तो इनका नाम है खालिद इल एनवी। खालिद इल एनवी जो है इनका नाम है। ठीक है। खालिद इनकी जो इजिप्टोलॉजिस्ट है यूनेस्को बोर्ड द्वारा अगला महानिदेशक चुनने का समर्थन किया गया है। वे पहले अरब होंगे जो संयुक्त राष्ट्र संस्कृति संस्था का नेतृत्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आज थोड़ा सा स्पीड अप में हो गया तो कुछ रीजन की वजह से नेक्स्ट क्लासेस को हम लोग प्रॉपर वे में लेके चलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। अगर कुछ सजेशन वगैरह देना हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं।